पीटीआई हुकूमत मुज़ाकरात की गाड़ी चलने से पहले ही बंद गली में आ गई। मुतालबात और राब्तों का फुकदान, बातचीत शुरू होने से पहले ही डेडलॉक। तहरीक इंसाफ का 26 नवंबर और 9 मई पर जुडिशल कमीशन के मुतालबे से पीछे हटने से साफ इनकार। पीटीआई और हुकूमती रहनुमाओं में लफ्जी फायरिंग। शौकत यूसुफजई कहते हैं हुकूमत होश के नाखुन ले और अपोजिशन से मुज़ाकरात करे। वफाकी वज़रा गैर संजीदा बयानात से गुरेज करें। मुज़ाकरात में पहल ना की तो सिविल नाफरमानी की तहरीक के लिए तैयार हो जाएं। तो मैं सख्ती से तरदीद करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान अब तक किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। हुकूमत अगर मुज़ाकरात नहीं करती तो फिर सिविल नाफरमानी का भी आगाज़ हो जाएगा। जो तहरीक इंसाफ ने ओपन मुज़ाकरात की जो दावत दी है उसको कमज़ोरी समझा जा रहा है। जब कहते हैं कि जी हम सिविल नाफरमानी करेंगे, गोया एक तलवार हमारे सर पे लटकाते हैं कि जी हमारे साथ बात करो वरना ये है तलवार, हम आपकी गर्दन उड़ा देंगे। तो भाई या तो पहले गर्दन उड़ा दो या ये तलवार अपनी नियाम में रखो तो ठीक है, बात हो जाएगी। लेकिन शराइत के साथ बंधी हुई बात नहीं होगी। ये सिविल नाफरमानी की तलवार लटकी हुई है तो बात नहीं होगी। सिविल नाफरमानी की तलवार के साथ बातचीत की तरफ ना आए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का फौरी जवाब, कहा शराइत के साथ मुज़ाकरात की बात नहीं होगी। हर जगह से बेबस होकर अब मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए। कोई एहतजाज ऐसा होता है कि जिहाद के नारे हों? क्या कोई एहतजाज के लिए डंडे, कीले, गुलेले लेकर आता है? हम आज भी चाहते हैं खुले दिल से बातचीत हो, मगर इन्हें अपने पुराने तौर तरीके तर्क करना होंगे। दलाल चौधरी की भी तनकीद, कहा क्या अब चोर चोर नहीं रहे जो मुज़ाकरात कह रहे हैं? 26वीं तरमीम ना होती तो ये बगावत कामयाब हो जाती। तहरीक इंसाफ फौजी प्रोडक्ट का बायकॉट कर रही है। सबसे बड़ी फौजी प्रोडक्ट तो खुद बानी पीटीआई है। देखिए, हमने तो बता दिए, इमरान खान साहब ने मुज़ाकराती कमेटी का नाम भी बता दिए, हम लोग अवेलेबल है। हमने कहा हम लोग सारों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अभी उनकी साइड से मतलब पहली चाल चलेंगे वो, या फिर वो ऑफर करेंगे तो फिर आगे चीज़। तो स्पीकर साहब अगर पॉजिटिव रोल अदा करना चाहें और बहुत पॉजिटिव होगा या वो पॉजिटिव रोल अदा करें तो बहुत अच्छी बात होगी। उमर अयूब मुज़ाकरात के लिए स्पीकर के किरदार के ख्वाहिशमंद। कहा अयाज सादिक अगर बातचीत के लिए आए तो अच्छी बात है, वो इंसान हो या फरिश्ते, हम सबसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बानी पीटीआई ने कमेटी बना दी, नाम भी सामने आ गए। अयाज सादिक से गुज़श्ता रोज़ उनकी हमशीरा के इंतकाल पर ताज़ियत की। असद कैसर बोले मुज़ाकरात जब भी होंगे खुफिया नहीं होंगे, ओपन होंगे, सबके सामने होंगे। हमारे बानी पीटीआई और वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया, हमारा मैंडेट जबरदस्ती हमसे लिया गया। पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस का रवैया मुनासिब नहीं। शेर अफजल मरवत की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात, कहा आप पर मुकम्मल एतमाद है, लीड करें। अयाज सादिक बोले अल्लाह बेहतर करेगा, मुझे सबसे अच्छे की उम्मीद है। कौन जिम्मेदार है? क्या हम टेररिस्ट थे या हम अपना हक इस्तेमाल कर रहे थे या वहाँ से हुकूमत से, रियासत से कोई फायरिंग हुई है? जो कुछ हुआ उसके लिए कमीशन बनाए, सच को सामने लेके आएँ और उसके बाद मजम्मत करें। हमारे साथ खड़े हों, कौम के साथ खड़े हों। हर रोज़ हमारे लोग अरेस्ट हो रहे हैं और अभी नया ये वाक़या 26 का हुआ है, उसकी कमीशन भी नहीं बन रही। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं जो अगर किए गए तो बातचीत हो सकती है, गुफ्तगू आगे बढ़ाई जा सकती है। आज पूछने आया हूँ गोली क्यों चलाई? अली जफर का सवाल। सेनेट में ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन का मुतालबा, कहा हम गलत हुए तो माफी मांगेंगे, हुकूमत गलत हुई तो वज़रा माफी मांगे। हुकूमत का ये कहना कुछ नहीं हुआ, उसकी मजम्मत करता हूँ। इनके कई लोगों ने आकर कहा कि आपसे ज्यादती हुई। शहीद और जख्मियों की कुर्बानियों को जाया नहीं होने देंगे। कमीशन के सामने सारे हकाइक रखेंगे। जाती तौर पर समझता हूँ बातचीत का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। आपने जो 9 मई को किया वो किसी पार्टी ने कभी नहीं किया है। इस वक्त माहौल बेहतर हो गया है क्योंकि ये तैयार हो रहे हैं। इन्होंने देखा है कि अब ये और किसी नाजायज तरीके से फैज़याब नहीं हो सकते। आपने सिविल नाफरमानी की अभी भी कॉल दी हुई है और एक तरफ हमसे कह रहे हैं कि हमसे बातचीत करें। ट्रूथ तो तब होगा जब आपको हमसे माफी मांगेंगे। आपने क्या किया है? अपने आप को बचाना है, जरूर बचाइए, लेकिन पहले आप मुल्क को बचाने की बात करें। शेरी रहमान ने भी तहरीक इंसाफ पर लफ्जी तीर बरसा दिए। कहा आसान है 9 मई पर माफी मांगने तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। उन्होंने अभी भी सिविल नाफरमानी की कॉल दी है।
अपने आप को बचाने से पहले मुल्क को बचाने की बात करें। आपके फैज़याब होने का वक्त गुजर चुका। मदारिस बिल पर मौलाना का गुस्सा बरकरार, ऐवानी सदर जिम्मेदार करार। DI खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हुकूमत ने रवैया न बदला तो आवाम की तरफ जाएंगे। हमारा दावा है मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल एक्ट बन चुका, किसी भी बिल पर सदर आईनी मुद्दत के अंदर दस्तखत ना करें तो वो खुद ब खुद कानून बन जाता है। हमारी शिकायत सिर्फ ऐवानी सदर और सदर मुमलिकत से है। समझ नहीं आ रही मामले को उलझाने वालों का इसमें क्या फायदा है। बिल की तैयारी में नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों शामिल थे। सदर आसिफ अली जरदारी के पास एतराज की क्या गुंजाइश थी। जिन्होंने बिल बनाया वही उलमाए कराम को उकसा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर भी लफ्ज़ी वार, कहा केपी में भी फॉर्म 47 की हुकूमत है। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल तशवीशनाक है। बानी और बुशरा के लिए एक और मुश्किल। तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म आयद। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल 1 इस्लामाबाद ने फर्द जुर्म आयद की। बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी का सेहत जुर्म से इनकार। समात 18 दिसंबर तक मुलतवी। केस की इब्तदाई तहकीकात नैब ने की। नैब तरामीम की रोशनी में केस FIA को मुंतकिल किया गया था। थाना शादमान जलाओ घेराव केस में शाह महमूद, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद। सोशल मीडिया पर बदनीयती पर मबनी मुहिम चलाने वालों का बुलावा आ गया। JIT ने 10 मुल्जिमान को नोटिस जारी कर दिए। 13 दिसंबर को पेश होने की हिदायत। मुल्जिमान पर इल्जाम है कि उन्होंने सोशल मीडिया मुहिम के जरिए पाकिस्तान में अफरा तफरी और इंतशार फैलाया। हुकूमत ने सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के खिलाफ मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को डी-सीट करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। बतौर रुकने असम्बली बहाल। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के तरीकाकार पर सवालात उठा दिए। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, बस बड़े साहब का खत आ गया तो बंदे को डी-सीट कर दो, ये नहीं हो सकता। अदालत ने DG लॉ इलेक्शन कमीशन को रोस्ट्रम पर बुला लिया। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आपके पास 2 बयान हल्फी आए थे। क्या इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है कि बस एक बयान हल्फी पसंद नहीं आया, दूसरा आ गया? क्या इलेक्शन कमीशन मुल्क की तमाम अदालतों से बालातर है? आपको किसी चीज की परवाह ही नहीं। क्या आप किसी को नहीं मानते? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास कहां से हैं? अदालतों को क्यों नहीं मान रहे? किसी को भी नहीं मान रहे। इलेक्शन कमीशन ने तो बुलडोजर लगाया हुआ है। इलेक्शन कमीशन को इख्तियार ही नहीं था कि आप सारी अदालतें खत्म करना चाहते हैं। डी-सीट नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट का अपनी फैसला आने तक मुअत्तल। जो शख्स आर्म्ड फोर्सेस में नहीं, उसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का मिलिट्री कोर्ट्स फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर इस्तफसार, कहा मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। क्या गैर मुतल्लिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? वकील ख्वाजा हारिस ने कहा मखसूस हालात में सिविलियन पर आर्मी एक्ट का इत्तलाक होता है। जस्टिस मंदुखेल ने कहा इस तरह तो अगर कोई उकसाने का सोचे उस पर भी आर्मी एक्ट का इत्तलाक होगा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया, क्या मिलिट्री कोर्ट ट्रायल में वकील की इजाजत होती है? क्या मिलिट्री कोर्ट में मुल्जिम को तमाम मवाद फराहम किया जाता है? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, मिलिट्री कोर्ट में मुल्जिम को वकील और तमाम मुतल्लिका मवाद फराहम किया जाता है। समाअत कल तक मुलतवी। 26वीं तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों को डायरी नंबर लग गया। बलूचिस्तान बार काउंसिल और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार की दरखास्तों को भी नंबर अलॉट। तरमीम के खिलाफ 12 से ज्यादा दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। दुबई लीक्स की फाइल दब गई। पाकिस्तानी शहरियों की जायदादों की तहकीकात बंद। FIA 50 से ज्यादा शहरियों की जायदाद के शवाहिद इकट्ठे न कर सका। 6 साल की तहकीकात के बाद केसेस बंद कर दिए गए। बसारे में चलती कौमी एयरलाइन की किस्मत ही खराब। खारे पानी से वॉश करने पर जहाजों के इंजन में क्रैक आ गए। 34 में से 14 जहाज ग्राउंड कर दिए गए। जराये के मुताबिक इंजीनियर्स तैयारों को वॉशिंग एरिया के बजाय हैंगर्स में खड़ा करके धोते रहे। जराये के मुताबिक लीज के जहाजों को मरम्मत के बजाय ग्राउंड करके माहाना $3 लाख लीजिंग फीस अदा की जा रही है। महफूज हवाई सफर के लिए जहाजों की बेहतर तरीके से सफाई इंतहाई जरूरी।
बैनुल अक़वामी शहरी हवाबाजी तंजीम के एयरलाइंस के लिए खास ज़ाब्ते और तरीक़ेकार। सफाई के दौरान नमक मिले पानी का इस्तेमाल न करने की हिदायत। बर्की सिस्टम के करीब पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता। पानी के साथ खास किस्म के डिटर्जेंट्स इस्तेमाल होते हैं। ज्यादा गंदगी की सूरत में भाप या पानी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। जेसन गिलेस्पी और पीसीबी में ठंग गई। रेड बॉल हेड कोच का जनूबी अफ्रीका जाने से इनकार। अपने नायब टिम नेल्सन के मोहदे में तौसीह न होने पर नाराज थे। गिलेस्पी ने अपने फैसले से पीसीबी को आगाह कर दिया। उधर पाकिस्तानी टीम डरबन में जोहान्सबर्ग पहुंच गई। दूसरा T20 कल खेला जाएगा। आईसीसी सोचों में, चेयरमैन जय शाह मौजों में। इवेंट के मामला तातुल का शिकार। चेयरमैन आईसीसी जय शाह मेगा इवेंट के मामला छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चले गए। न्यूजीलैंड के सिक्योरिटी वफ्द का दौरा कराची। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बनाई इमारत का जायजा। वफ्द रावलपिंडी और लाहौर का भी दौरा कर चुका। कराची सिटी काउंसिल का इजलास मैदान जंग बन गया। इजलास में अपोजिशन की नारेबाजी। जमात इस्लामी और PTI अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन अरकान कहते हैं मेयर कराची सिर्फ पीपल्स पार्टी की यूसीस को फंड्स दे रहे हैं। KMC में करप्शन को बंद किया जाए। अपोजिशन की नारेबाजी। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। नादरा में जाली शनाख्ती कार्ड्स की भरमार। 5 सालों में 71,000 ID कार्ड्स ब्लॉक। तफसील सामने आ गई। सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा के शहरी शामिल। दूसरे नंबर पर बलोचिस्तान रहा। चारों सूबों में सबसे कम ID कार्ड्स सिंध में ब्लॉक हुए। बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सैयद नासिर हुसैन शाह, शर्जील मेमन, मुर्तज़ा वहाब और कासिम नवीद कमर की भी शिरकत। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। सदर आसिफ अली जरदारी से चीन के कारोबारी वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा, चीन के काउंसिल जनरल की शिरकत। सदर मुमलिकत का मुख्तलिफ शोबों में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। कहा, गवादर पोर्ट को एक इलाकाई तिजारती और इक्तिसादी हब के तौर पर तरक्की देना मेरा विजन था। सरमायाकारों और कारोबारी इदारों के दरमियान रवाबित बढ़ाना होंगे। पाकिस्तान चीन के साथ ताल्लुकात को कतर की निगाह से देखता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शंघाई में मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, चीन के तजुर्बात से इस्तिफादा हासिल करना चाहते हैं। चीन ने बड़ी तेजी से तरक्की की। माहौलियाती तब्दीली से मुताल्लिक भी इक़दाम किए। चीन से मिलकर मुख्तलिफ शोबों में काम करेंगे। कोयला सिंध से निकाला जा रहा है और उसमें भी मुख्तलिफ कंपनीज के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम चल रहे हैं। तो कोयला हमारा जो है, अगर वो हम एक्सपोर्ट करें तो 200 साल तक हम बिजली पैदा भी कर सकते हैं, 200 साल तक हम कोयले को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। चाइना के पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास मौके मौजूद हैं। तो हम ये चाहते हैं कि चाइनीज टेक्नोलॉजी और पाकिस्तानी सरजमीन में जो हमारे पास मौके हैं उनके साथ मिलकर हम जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकें। सिंध हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बानी है। थर के कोयले के ज़खायर 2 साल तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का सिंध सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सदर आसिफ अली जरदारी ने CPEC की बुनियाद डाली। सिंध में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। कराची में मेडिकल सिटी के क़याम के लिए आमादगी ज़ाहिर की गई है। MG कैट एंट्री टेस्ट का पर्चा लीक करने पर एक्शन। कराची में FIA साइबर क्राइम में 15 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 3 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। इंक्वायरी अफसर ने पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। दस फुट की जमीन का तनाजा खून सफेद हो गया। नौशहरा में भांजे ने मामू को जिंदा जला दिया। मुलजिम ने घर को आग लगा दी। 65 साला नेक मोहम्मद झुलसकर जख्मी, अस्पताल में दम तोड़ गया। मुकदमा दर्ज। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे।
बेएहतियाती ने कई जिंदगियां निकल ली। लसबेला में ट्रक की गाड़ी को टक्कर, 4 बहनें मौका पर जा बहक, चारों अपनी बहन के अयादत के लिए जा रही थी। दौंसा में रिक्शा और वैन के तसादुम में 2 अफराद चल बसे, 10 जख्मी। बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड, बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। लेह में पारा -9 तक गिर गया। कालाम और कल्लात में दर्जा हरारत -6 रिकॉर्ड। कोयटा -4, मरी -1, इस्लामाबाद 0, पेशावर 2, लाहौर 6 और कराची में 11 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड। मलिका कोहसार में सफेद मोतियों की बरसात, रूई के गालों ने सयाहों को अपनी तरफ खींच लिया। सर्दी को भगाने का पाकिस्तानी जुगाड़, कोयटा में पारा नुक्ता जमात से नीचे गिर गया। शहरी ने साइकिल के आगे हैंडल पर आग जला ली। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में गजा में फौरी जंगबंदी, जरगमालियों की रिहाई की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। करारदाद में फलस्तीनी पनाहगुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी अनरवा की भी हिमायत। करारदाद के हक में 158, मुखालफत में 9 वोट पड़े, 13 अरकान गैर हाजिर रहे। फलस्तीनी मिशन की तरफ से गजा में शहरियों के लिए इंसानी इमदाद की फौरी रसाई का मुतालबा भी शामिल। बशारुल असद की हुकूमत खत्म होने के बाद ईरानी करेंसी तारीख की कम तरीन सतह पर आ गई। ओपन मार्केट में $1 7,40,000 ईरानी रियाल का हो गया। करेंसी डीलर्स के मुताबिक $1 10 लाख ईरानी रियाल तक पहुंच सकता है। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप की चीनी सदर शी जिनपिंग को हल्फबरदारी की तकरीब में शिरकत की दावतनामा नवंबर के अवाइल में भेजा गया। ताहाल चीन की जानिब से कोई जवाब नहीं मिला। डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हल्फबरदारी आइंदा साल 20 जनवरी को होगी। भारतीय फौज का श्रीनगर में शहीद सैयद अली गिलानी की रिहाइशगाह पर छापा, कुतुब और दस्तावेजात कब्जे में ले ली। 1 घंटे तक घर का मुहासरा किए रखा। हैदरपुरा, मोमिनाबाद में तहरीक हुर्रियत, जम्मू कश्मीर के दफ्तर पर भी छापा मारा। ताला तोड़कर अहम दस्तावेजात साथ ले गए। अक़लियतों के खिलाफ मुतनाज़ बयान भारतीय जज को महंगा पड़ गया। ओपोजिशन जमातों का इलाहाबाद के जज के खिलाफ मुआवजे की तहरीक का ऐलान। इंडिया ब्लॉक की जानिब से राज्य सभा में जज सुखेर कुमार यादव के खिलाफ मुआवजे की तहरीक चलाई जाएगी। कराची में किताबों का मेला सज गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इफ्तिताह कर दिया। कहा, फख्र की बात है कराची में इतना बड़ा आलमी कुतुब मेला सजता है। मैं किताब पढ़ने के साथ किताबें चोरी करने का भी शौकीन हूँ। दोस्तों से किताबें पढ़ने के लिए लेकर वापस नहीं करता था। और हीरो बनने आए लेकिन विलन के रूप में सबको भाग आए। मारूफ अदाकार इलियास काश्मीरी को मद्दाहों से बिछड़े 17 बरस बीत गए। कैरियर में 600 से जायद फिल्मों में हर तरह के रोल में नजर आए। लैला मजनू, वादा, अंजाम, शोहरत समेत लातादाद फिल्मों में यादगार किरदार निभाए।